मॉर्निंग। यस, कैमरा ऑन कर लीजिए जिनके कैमरा ऑफ है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। एंड मैं आप सभी लोगों का मॉर्निंग वेलनेस क्लब में वेलकम करती हूँ। एंड वेलकम टू आवर कम्युनिटी, वेलकम टू हर्बल लाइफ। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आप सभी लोग अपने आप के लिए, जो डेली नहा धोकर कॉपी पेन लेकर इस सेशन का पार्ट बनते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने यहाँ पर जो सिखाया जाता है, अगर आपने उसको फॉलो किया, 100% आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आपका माइंडसेट, आपका लाइफस्टाइल, सब कुछ बदलने की ताकत रखता है ये प्लेटफॉर्म। बट आपको यहाँ पर बैठ के सीखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉपी पेन किस किस के पास है? वेव करके दिखाइए कॉपी पेन। वेव देखिए, मैंने खुद नोट्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एंड कॉपी, आज का जो सेशन है वो स्लाइड्स पे नहीं, आज का सेशन आपको पूरा ध्यान लगाकर सुनना पड़ेगा और एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इनवाइट करूंगी मैम और सर को। सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, राम राम की माला लगाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है। मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 kg फैट लॉस करके अपनी हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालगढ़ हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय करा। अभी राम नाम की माला लगाएं। राम 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 एक। राम 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 दो। राम 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 तीन। राम 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 चार। राम 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 पाँच। राम 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 छः। राम 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 सात। राम 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 आठ। राम 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 नौ। राम 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 10। राम 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 11। राम 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 12। राम 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 13। राम 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 14। राम 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 15। राम 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 16। राम 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 17। राम 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 18। राम 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 19। राम 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 20। राम 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 21। राम 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 22। राम 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 23। राम 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 24। राम 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 25। राम 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 26। राम 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 27। राम 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 28। राम 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 29। राम 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 30। राम 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 31। राम 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 32। राम 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 33। राम 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 34। राम 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 35। राम 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 36। राम 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 37। राम 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 38। राम 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 39। राम 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 40। राम 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 41। राम 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 42। राम 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 43। राम 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 44। राम 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 45। राम 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 46। राम 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 47। राम 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 48। राम 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 49। राम 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 50। राम 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 51। राम 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 52। राम 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 53। राम 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 54। राम 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 55। राम 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 56। राम 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 57। राम 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 58। राम 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 60। राम 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 60। राम 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 61। राम 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 62। राम 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 63। राम 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 64। राम 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 65। राम 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 66। राम 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 60। राम 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 68। राम 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 69। राम 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 70। राम 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 71। राम 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 72। राम 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 73। राम 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 74। राम 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 75। राम 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 76। राम 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 70। राम 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 78। राम 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 79। राम 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 80। राम 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 81। राम 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 82। राम 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 83। राम 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 84। राम 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 85। राम 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 86। राम 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 87। राम 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 88। राम 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 99। राम 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 90। राम 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 91। राम 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 92। राम 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 93। राम 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 94। राम 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 95। राम 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 96। राम 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 97। राम 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 98। राम 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 99। राम राम 100। राम 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 1। राम राम 2। राम 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 3। राम राम 4। राम 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 5। राम राम 6। राम 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 7। राम राम 8। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधेवर कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जयकारा शीरा वाली माता साचे दरबार की की जय। बोले सोनिहार। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह।
वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम और सर के लिए। बहुत अमेजिंग राम राम की माला लगाई है। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आप सभी लोग अपने आप के लिए जिन्होंने राम राम की माला बहुत अच्छे से लगाई है। एंड अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखे सभी लोग चैट बॉक्स में। हमारे ब्रांड न्यू सुपरवाइजर्स ऑफिशियली कंपनी से अनाउंस हो चुके हैं। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए ब्रांड न्यू वर्ल्ड टीम। निवेदिता सॉरी निवेदिता मैम बन चुके हैं, पायल मैम और हिमांशु सर के लिए ब्रांड न्यू वर्ल्ड टीम बन चुके हैं। तो ये कंपनी से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है 11 और 12 तारीख को। तो ये सभी लोग ऑफिशियली हमारे ब्रांड न्यू सुपरवाइजर्स और वर्ल्ड टीम बन चुके हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं ब्लेस करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी एसोसिएट से जल्दी जल्दी आप लोग भी सुपरवाइजर्स बनिए। सुपरवाइजर लेवल हर्बल लाइफ का फर्स्ट सक्सेस लेवल होता है। मतलब क्या है सुपरवाइजर लेवल का? 50% आप कंपनी के पार्टनर बन चुके हैं। आप सोच के देखिए, अमेजिंग फीलिंग आती है। मींस आप एक सिंगल एफ्रेश भी अगर ऑर्डर करेंगे आपको 50% डिस्काउंट पे आने वाली है। एंड सुपरवाइजर लेवल अगर आपने अचीव कर लिया तो वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, ये सारे लेवल्स आप बहुत बेहतरीन तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज का जो सेशन है बहुत अमेजिंग सेशन है। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर आप उसमें खुश नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके अंदर से खुशी नहीं है ना उस काम को करते हुए, प्लीज उसको क्विट कीजिए और हर्बल लाइफ में एज अ वेलनेस कोच सीखिए कि यहाँ पर मैं कैसे अपने आप को ग्रूम करके बहुत सारे लोगों की हेल्प करके बहुत अच्छे से अर्न भी कर सकती हूँ और अपनी सेहत का ध्यान भी रख सकती हूँ। तो हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अपना जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, बट हर्बल लाइफ को प्लीज सीखिए। हर्बल लाइफ आपके आने वाले सालों को, आपकी आने वाली जिंदगी को बहुत बेहतरीन कर सकता है। बट हर्बल लाइफ को छोड़ के वो काम मत करते रहिए जिस काम को करते करते आज आपकी ऐसी हालत है। समझ रहे हैं आप लोग? आपके रिश्ते अच्छे नहीं, बच्चों के लिए टाइम नहीं, फैमिली के लिए टाइम नहीं, अपने लिए टाइम नहीं। मैं आपको बताऊं, जो लोग हमें ऐसे बोलते हैं ना कि मैम हमारे लिए ना हमारे पास टाइम नहीं है, क्लासेस लगाने का टाइम नहीं है, शेक पीने का टाइम नहीं है। इवन हम जब लोगों को डाइट प्लान देते हैं तो हमें आगे से ये भी जवाब सुनने को मिलता है कि मैम पूरा दिन हम यही सब कुछ करते रहेंगे। तो आप लोग सोच के देखिए ये सारी चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं? वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्फ। एंड अगर आप अपने लिए शेक और रिफ्रेश पीना आपको बोझ लगता है तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर जिंदगी आप चलाते रहोगे तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा लॉस आपका होने वाला है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है। आज मैं आपको पॉइंट्स देने वाली हूँ कि लाइफस्टाइल में आपकी, मतलब ये जो आपका सुबह उठ के और रात को सोने तक के बीच का समय है, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और क्या क्या ऐसी अच्छी चीजें और बुरी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि जिसको करके और ना करके आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है गोल। आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है अपना गोल। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ हर्बल लाइफ बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। हम लोग डेली कॉपी पेन लेकर सीखते हैं। हमारे पास एक मिशन है, हमारे पास गोल्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी वो चुगलियों वाला मैटर नहीं है, अभी हमारे पास वो फालतू वाली बातों करने का टाइम नहीं है। आपके पास अगर रिटर्न गोल होगा तो आपका सब कॉन्शियस माइंड उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपके साथ 100% सुबह शाम काम करना शुरू कर देता है। तो पहले आप अपना गोल लिखिए, आज का टॉपिक लिखिए लाइफस्टाइल वैल्यूज। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने ना, एक एग्जाम चल रहा है, आपने दिन रात बहुत हार्ड वर्क किया, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपने इतनी मेहनत की, इतनी स्किल्स डेवलपमेंट की, सुबह शाम दोपहर आपने देखा नहीं, आपने बहुत पढ़ाई की। एंड जब आप उस पेपर को देने जाते हो सडन आपको एग्जाम हॉल से बोल दिया जाता है कि टाइम इज ओवर, पेपर हो चुका है, आप लेट है। बताइए कैसा लगेगा आपको? हाउ यू फील, कैसा लगेगा? सेम हमारी लाइफ के साथ हम ऐसा कर रहे हैं।
कैसे कर रहे हैं? हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात पैसा जोड़ रहे हैं। बट आपको बताऊं मैं आपको, और सडन जो लोग ऐसा करते करते अपनी सेहत को गवा देते हैं, अपना माइंडसेट लॉस कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मींस अचानक से डॉक्टर अगर उनको बोले कि आपकी डेथ होने वाली है, आपको इतने आपका समय है, तो कैसा लगेगा? तो आप लोग सोच के देखिए, वो एग्जाम और हमारी लाइफ सेम सेम टू सेम सिचुएशन है। इसीलिए आपको बोला जाता है अपनी लाइफ को बेस्ट लाइफ बनाइए। हर एक दिन से ही जिंदगी बनती है। जिंदगी क्या है? हम बोलते हैं जिंदगी में हम ये करेंगे, जिंदगी जिंदगी का हर एक दिन जिंदगी ही है। दिनों को महीनों में, महीनों को सालों में कन्वर्ट करेंगे, इट इज लाइफ। ठीक है, तो आपका हर दिन आपको एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ लेकर जा सकता है। सो इसी लाइफस्टाइल के ऊपर आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको मैं बताऊं, जापान, जापान सुना है आपने? जापान में इतनी ज्यादा लंबी उम्र है लोगों की कि मैं आपको बता नहीं सकती। 110 साल के भी बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं। आप लोग सोच के देखिए, जापान में इतनी हेल्थ, इतनी ज्यादा लंबी उम्र क्यों है लोगों की। मैंने वो भी सर्च किया, उसके ऊपर भी मैंने पॉइंट्स आप लोगों के लिए तैयार किए। तो मैं सब कुछ आज आपको जो सेशन देने वाली हूँ, इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें मैंने लिखी और उसके ऊपर समझा, और 100% मैं भी उस पर काम कर रही हूँ, एंड आप लोगों ने भी काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट जो आपकी दिनचर्या में होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स कर दीजिए। स्लीपिंग एंड वेकिंग टाइम शुड बी फिक्स्ड। अपनी मर्जी से नहीं कि कभी आप 11 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत बड़ा, देखिए मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, हम लोगों को ना ये जो लाइफ मिली है, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल एनिमल्स, हमारे पास माइंड है। प्लीज अपनी जिंदगी को बेहतरीन, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टम में लेकर आइए। बंद कर दीजिए ये इनडिसिप्लिन वाली लाइफ, बंद कर दीजिए ये बहानेबाजी वाली लाइफ। एक अच्छी लाइफ जिए, एक ऐसी लाइफ जिए जिसको जीते हुए आपके और आपकी फैमिली मेंबर्स को मजा आए, प्राउड फील हो, हर दिन आपका बेस्ट आपके लिए हो। तो आपका स्लीप और वेकिंग टाइम क्या होना चाहिए? सेम, फिक्स होना चाहिए। लिखो एक पॉइंट, जो सो रहे हैं वो खो रहे हैं, जो जाग रहे हैं वो भाग रहे हैं। सिंपल, सिंपल। जो सो रहे हैं वो खो रहे हैं। कितने लोगों ने सुनी है ये बात? ठीक है, अच्छा वो लाइन सुनी है आपने? उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ठीक है, तो आपको बढ़िया सी क्लैपिंग करनी पड़ेगी जिन लोगों ने वर्कआउट सेशन सुबह का अटेंड किया है। माइंड ब्लोइंग माइंडसेट आपका हो चुका है। आपके लिए कोई सर्दी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, कोई बर्फ नहीं पड़ रही, कुछ नहीं पड़ रही। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी क्या दिखता है? आइडियल वेट। आपको क्या दिखता है? हेल्थ। आपको क्या दिखता है? अपना लाइफस्टाइल। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। एंड जो लोग सो रहे हैं प्लीज जाग जाइए, प्लीज जाग जाइए। एंड नंबर 2 पॉइंट आप लिखेंगे, स्ट्रेच फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग। अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए जब भी बेड से उठते हैं। बेड पर बैठे बैठे अपनी आर्म्स को स्ट्रेच कीजिए, अपनी लेग्स को स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, अपनी मतलब स्ट्रेचिंग करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके ऑर्गन्स सुबह सुबह आप स्ट्रेच करते हैं ना, दे फील अलाइव, दे फील अलाइव। तो आपने स्ट्रेचिंग, जब भी आप सो के उठे आपने क्या करना है? यू नीड टू डू स्ट्रेचिंग। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगेन, जिन लोगों का कैमरा ऑफ है काइंडली प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि कैमरा ऑन इज ऑल्सो द सिग्नल कि आप 100% तो सेशन में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं आप काम करते रहिए, बट अपने आप का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको जिताइए आप। जब आप कैमरा बंद करते हैं ना, आप देखिए जिनके कैमरा ऑफ ऑन है उनसे आप सेकंड मतलब आप उनसे पीछे हैं, ये तो आपको भी पता है। अपने आप को पीछे पीछे रखना बंद कीजिए, आगे आइए। कोई बात नहीं, हम आपके घर नहीं आ रहे, आप हमारे घर नहीं आ रहे, अपने घर से सेशन कैमरा ऑन करके अटेंड करने की आदत बनाइए। पता है क्यों? आप जीतेंगे, आपके अंदर ये पावर आएगी कि यस आई कैन, मैं भी कर सकता हूं, मेरा भी कैमरा ऑन है, मैं भी आज जल्दी उठी, मेरा भी रूटीन बना हुआ है। प्लीज कैमरा ऑन करके सेशन को अटेंड करना शुरू कीजिए। वेरी गुड एवरीबडी। सो नंबर 3 पॉइंट आप लिखेंगे, ग्रेटिट्यूड।
जब आप सुबह उठे, आपने स्ट्रेचिंग की, उसके बाद आपने भगवान का डेली थैंक यू करना है। कितने लोग करते हैं थैंक यू? वेव करके बताओ। वेरी गुड। डेली आप लोगों ने थैंक यू करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों को भगवान जी ने ब्लेस कर दिया है क्योंकि आपके पास हर्बल लाइफ है। हर्बल लाइफ बहुत लोग ले रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, हर्बल लाइफ बहुत दुनिया ले रही है। कोई अमेजोन से ले रही है, कोई फ्लिपकार्ट से ले रही है, कोई बिना कोच और बिना प्लेटफॉर्म से ले रही है। बट आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास कोचिज है, आपके पास सेशंस है, आपके पास कॉपी और पेन भी है। तो इसके लिए डेली भगवान को ग्रैटिट्यूड फील करना है। डेली भगवान को बोलना है कि जो गोल, देखिए जो आप लिखवा रहे हैं, ये भगवान जी लिखवा रहे हैं, आपने ही पूरा करना है। आपने मेरी लाइफ में हर्बल लाइफ दी, आप ही करेंगे सब कुछ। भगवान को थैंक यू बोलिए, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, उनसे ऊपर डायरेक्टर हमारी लाइफ में कोई नहीं है। अगर आप उनके ऊपर ट्रस्ट बिलीव करेंगे 100%, वो सारे काम आपके होने शुरू हो जाएंगे जो आप सोचते हैं ये हो नहीं सकते। नंबर 4 पॉइंट आप लिखेंगे, ईट मील्स एट प्रॉपर एंड सेम टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाना ठूसना नहीं है कि जब मन किया जल्दी जल्दी में खा लिया, शेक गट 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 करके पी लिया, ऐसे मत कीजिए। आप टाइमिंग सेट कीजिए। आपके बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम ये 9 बजे का ए फ्रेश लिखा हुआ है, मैम ये 9 बजे तो पी नहीं सकते। मत पीजिए आप, आपके कोच का कुछ नहीं जाएगा, आपका ही लॉस है। 9 बजे से 9:15 कर लीजिए, बट प्लीज 9 बजे फ्रेश लिखा हुआ है, आप 10 बजे फ्रेश पी रहे हैं, शेक आपका 2 घंटे लेट हो रहा है, मैं आपको बताऊं मत पीजिए शेक। आप हर्बल लाइफ छोड़ के आप चाय ही पीजिए, क्योंकि जो आपका माइंडसेट है वो चाय और कॉफी पीने वाला ही है। चाय और कॉफी आप 2-2 घंटे लेट पीजिए, 4 घंटे लेट पीजिए, इट्स ओके। बट हर्बल लाइफ में टाइमिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको क्या बना रहे हैं हम लोग, हम सभी लोग हम क्या बन रहे हैं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बन रहे हैं। एक अच्छा इंसान एक अच्छा रूटीन के साथ बनता है, एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ के साथ बनता है। तो अपनी लाइफ की पटरी को ट्रैक पर लेकर आइए, ठीक है, अपनी गाड़ी को ट्रैक पर लेके आइए। नेक्स्ट आप लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 80-20 रूल ऑफ स्टमक। अब ये जो रूल है मैं आपको बताती हूँ, ये रूल है जापान का। अब वहां के जो लोग लंबी उम्र जी रहे हैं, ये उनका मेथड है, ठीक है। एंड यहाँ पर इस मेथड के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो 80% ही, देखो जब मैं आपको एक वो बताती हूँ तरीका, जब आपको भूख लगती है ना तो आपके स्टमक से ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होता है। ग्रेलिन, GHRELIN, ग्रेलिन नाम का हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है जब आपको भूख लगती है। इसको हंगर हार्मोन भी बोला जाता है। अब जब आपको भूख लगी तो वेगस नर्व होती है आपकी, जो स्टमक से आपके ब्रेन को सिग्नल देती है। अब ये जो प्रक्रिया होती है ना खाने खाने तक का और स्टॉप करने का, ये 20 मिनट्स का होता है। प्रोसेस 20 मिनट्स का होता है। तो 20 मिनट के बाद आपके स्टमक से आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि अभी खाना बंद कर दो, जिसको बोला जाता है, वो सिग्नल कैसे जाता है, आपकी बॉडी में अगेन लेप्टिन हार्मोन रिलीज करता है। लेप्टिन हार्मोन होता है सेटिस्फेक्शन देने वाला हार्मोन। अब ये जो 20 मिनट है, अब 80-20 रूल जापानीज क्या फॉलो करते हैं, 80% ही खाते हैं वो। अगर उनको 80 मतलब भूख लगी हुई है तो उनका 80%, 75% पेट वो भरते हैं, 20 से 25% वो पेट खाली रखते हैं। एंड वो स्लो स्लो खाते हैं। अब वो स्लो स्लो क्यों खाते हैं, ताकि ये 20 मिनट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब हमारे इंडिया में क्या है, वो 20 मिनट में इतना ज्यादा खा लेते हैं, इतना ज्यादा खा लेते हैं कि जब यहां तक भर जाता है तब वो खुद ही बंद करते हैं। लेप्टिन बेचारा रिलीज करने का या मौका ही नहीं मिलता, बहुत ज्यादा खा लेते हैं। जापानीज ऐसे नहीं करते। 80% पेट भरता है, 20% खाली, धीरे धीरे खाते हैं। एंड वो वेट करते हैं लिटरली लेप्टिन हार्मोन रिलीज हो, सेटाइटी हार्मोन बोला जाता है उसको, ठीक है। एंड जैसे ही वो आपकी बॉडी में रिलीज होता है आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, यू फील सेटिस्फाइड एंड यू क्विट ईटिंग, ठीक है। तो ये 80-20 रूल हम सबको अपनी लाइफ में फॉलो करना है। नेक्स्ट आप लिखेंगे
छोटी प्लेट में खाना शुरू कीजिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ईट इन स्मॉल प्लेट। अगेन ये आपका माइंड होता है, आपके माइंड को जब प्लेट भरी भरी लगती है ना, वहीं पे ही आधा खाना हो जाता है। बट जब आप बड़ी थाली में खाना डालते हैं तो वो बड़ी थाली खाली खाली जब लगती है, आपको ऐसे लगता है कि अभी और खाना है, अभी मेरा पेट भरा नहीं है, क्योंकि थाली अभी खाली खाली दिख रही है। तो ऑलवेज ईट इन स्मॉल प्लेट। वो भरी भरी लगेगी, आपका आधा काम वहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, बीच बीच में मैं आपको माइंडसेट से रिलेटेड भी पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन लेना सीखिए। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो काम कर रहे हैं जो करना नहीं चाहते, वहां जा रहे हैं जहां जाना नहीं चाहते। समझ रहे हैं आप लोग? वो खा रहे हैं जो खाना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं, मैम मैं चाय पीना नहीं चाहती थी, बट उन्होंने मुझे जबरदस्ती पिला दी। हमारे घर में गेस्ट आए, मैम गेस्ट के साथ बैठ के मैंने भी चाय पी ली, मैं पीना नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझे बोला आज आज पी ले, मैं पीना नहीं चाहती थी। बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो करना नहीं चाहते, वो माइंड स्ट्रेस माइंड से जाते हैं, स्ट्रेस माइंड से आते हैं। डिसीजन लेना सीखिए। बहुत सारे लोग एक ऐसे रिश्ते में हैं जो रिश्ता निभाना नहीं चाहते, मजबूरी है, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। डिसीजंस लेना सीखिए। जब तक डिसीजन लेना नहीं सीखेंगे, मैं आपको बताऊं, जिंदगी ऐसी ही रहेगी। जिंदगी में ना तो आप जो चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इज वेरी वेरी पुअर। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हमारे हर्बल लाइफ के बाहर, बहुत सारे लोग हर्बल लाइफ ज्वाइन करना चाहते हैं, बट दे हैव द पुअर डिसीजन मेकिंग पावर। दे आर वेटिंग फॉर वर्स्ट टाइम टू कम इन देयर लाइफ। वो अभी अभी पता नहीं क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले तो क्लैप कर दीजिए, यू हैव अ गुड डिसीजन मेकिंग पावर। आप लोगों ने सही टाइम पर सही प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए जो तो नोट्स बना रहे हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग वंडर। बहुत अमेजिंग आप कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सारे गोल्स पूरे होने वाले हैं, ये मेरा मेरा एक बिलीफ है। एंड मैं आपको बताऊं, जो लिखता है वो सीखता है, वो 100% आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए। बहुत सारी नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके फोन में ब्लिंक 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 करती हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपकी लाइफ में अनवांटेड है, आप करना नहीं चाहते बट आप कर रहे हैं। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए। लिखिए एक पॉइंट, लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शंस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। जिंदगी में अगर वो काम आप छोड़ देंगे करना जिससे ना तो आपकी सेहत पे कोई असर हो रहा है, ना तो रिश्ते ठीक हो रहे हैं, ना तो बिजनेस ग्रो हो रहा है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, जो लोग हमें बोलते हैं ना, हमारे पास इवन हर्बल लाइफ में भी, हमारी खुद की कम्युनिटी में, हमारे खुद के क्लब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मैम हमारे पास टाइम नहीं है, सुबह मैम हमारे पास टाइम नहीं होता। हर्बल लाइफ के बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम, लिखिए पॉइंट, टाइम सबके पास है। टास्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट उनको नहीं आता। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। जो सक्सेसफुल लोग हैं, मिलेनियर बिलेनियर हैं, आपको मैं बताऊं, वो सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करते हैं, वो सुबह उठ के मेडिटेशन भी करते हैं, वो सुबह उठ के मंदिर और गुरुद्वारे भी जाते हैं, वो सेहत का भी ध्यान रखते हैं, वो सीखते, बुक्स भी रीड करते हैं, वो काम भी करते हैं, और 100 टाइम्स पैसा वो हम सब लोगों से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। सो आप मुझे बताइए, टाइम किसके पास नहीं है? टाइम सबके पास है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। सिंपल इज दैट, सिंपल। तो जो लोग अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर ज्यादा इन्वॉल्व है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप उस जगह ज्यादा टाइम मत लगाइए जहां पर आपको लग रहा है यहाँ पर बैठ के या तो मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, टाइम को स्पेंड कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं, बहुत ऐसे लोगों से हम डेली मिलते हैं जिनसे फोनों पे हम एक एक दो दो घंटे बात करते हैं, जो टॉक का, जिस कन्वर्सेशन का कोई लेना देना नहीं है। ना तो आपकी सेहत अच्छी होती है उससे, ना तो आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, ना तो आपकी आपका टाइम आप और बहुत काम कर सकते हैं। तो ये जो नॉन प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन है, प्लीज इसको बंद कर दीजिए अपना। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप फ्री हो ना, बुक्स रीड कीजिए, बुक्स रीड कीजिए। जब आप फ्री हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, बट प्लीज इधर उधर कॉल करके गप्पे मारनी बंद कर दीजिए।
प्लान ऑफ एक्शन सोचिए, आपका गोल क्या है। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, गोल्स लिखने से पूरा नहीं होता, गोल्स और एक्शन में जो बीच का समय है ना, वो जीरो होना चाहिए। सक्सेसफुल लोग ऐसे ही होते हैं, वो जब गोल लिख देते हैं ना, एंड जो उनका प्लान ऑफ एक्शन होता है, वो मतलब 11 बजे अगर मैंने गोल लिखा तो 11 बज के 1 मिनट पे मेरा एक्शन शुरू हो गया। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, लिख लिख के कुछ नहीं होगा, कॉपी काली भर करके कुछ नहीं होगा। एक्शन। अगर आप आइडियल वेट का गोल लिखते हैं, क्या आप सुबह शाम दोनों टाइम वर्कआउट करते हैं? क्या 2 टाइम शेक पीते हैं? आपके शेक में 2 चम्मच प्रोटीन के, 4 Formula 1 के, 1 शेक मेड के, 1 फाइबर का, एक आधा पाउच बीटा हार्ट का, क्या ऐसा शेक आप लोग पीते हैं? क्या ए फ्रेश आपके 5 हो रहे हैं? क्या आप अभी भी बहाने मार रहे हैं, टाइम नहीं है, क्लासेस नहीं लगा सकती, वर्कआउट का टाइम नहीं है, मेरे पास ये है वो है, ये क्या? कुछ नहीं होगा। आपके गोल और आपके एक्शन सेम होने चाहिए, तब आप लोगों का 100% वो चीजें होती है। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे, खाने को मेडिटेशन, फूड, ट्रीट फूड एज मेडिटेशन। खाने को मेडिटेशन समझ के उसको अंदर लीजिए। अब आपको मैं बताती हूँ, ये जापानीज की टेक्निक है, लिखो इसको आगे। जो मैं जापानीज की बता रही हूँ उसके आगे जापानीज लिखो। अब वो क्या करते हैं, वो खाने को ना मेडिटेशन समझ के खाते हैं। अभी हम लोग क्या, इंडिया में क्या चलता है, अभी हम लोग कैसे खाना खाते हैं? सामने टीवी चला हुआ है, हाथ में फोन है, डाइनिंग टेबल पे 10 लोग बैठे हैं, आपस में कोई बात नहीं कर रहा, अपना अपना खाना गबा गब खा रहे हैं। कोई रोटी रोल करके भाग के खा रहा है, कोई पूरा दिन काम कर रहा है, खाना खाने का टाइम नहीं, लंच एज इट इज वापिस आ जाता है। कोई खाना गुस्से में खा रहा है, कोई खाना दो फुल्का 2 ही बाइट में अंदर जा रहा है। आप लोग सोच के देखिए, हम क्या है और क्या बन रहे हैं। एंड आपको बताऊं जापानीज में क्या होता है, पहले तो वो जमीन पे बैठ के खाते हैं, ठीक है। एंड नंबर 2, वो अपने सारे सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसको इस्तेमाल करते हैं जब वो खाना खाते हैं। मतलब वो स्मेल करते हैं खाने को, फ्लेवर, ठीक है। जब वो च्यू करते हैं, 32 टाइम्स उसको च्यू करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें वो जापानीज करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, अगर आपने मुंह में अपना खाना अच्छे से च्यू किया, आपके स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्यादा हार्डवर्क करना नहीं पड़ता। बट अगर आप खाने को कम चबा रहे हैं, आपको मैं बताऊं, वो खाना आपके माउथ और स्टमक में अगर अच्छे से आपने नहीं च्यू किया, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होते न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से लोगों को गैस बनती है, ब्लॉटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। तो खाने को, अपने हर निवाले को अच्छे तरीके से च्यू कर करके खाइए। इतनी तेजी तेजी में खाना मत खाइए। नेक्स्ट लिखिए, स्लो ईटिंग, धीरे धीरे खाना खाइए। बहुत सारे लोग बहुत फास्ट खाना खाते हैं। मैं आपको बताऊं, शेक भी धीरे धीरे पीजिए। बहुत सारे लोग शेक भी जल्दी जल्दी में गपा गप गटागट पी लेते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, वो भी हमारा खाना है, उसको भी आराम आराम से सिप सिप करके लीजिए। एंड फिर देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन कितना अमेजिंग आता है। फिर आप देखिए आपका पेट कितनी देर तक भरा भरा रहता है। बट आप लोगों को वो करना पड़ेगा जो हम लोग आपको बताते हैं, सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे पर्पस। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, जब मैंने इसको रीड किया, और ये भी जापानीज की टेक्निक है, तो यहां पर तो मेरा सेशन पूरा, मतलब मेरे को ऐसे लगा कि कनिका आज बड़ा अच्छा सीखा है। मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है, लिखो पॉइंट। ये जो वर्ड पर्पस है ना, ये आपकी लाइफ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। 85% लोग धरती पे वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। 85% लोग नौकरियां कर रहे हैं, बॉस के ताने सुन रहे हैं, कलीग से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो वो करना नहीं चाहते। 85% लोग उन लोगों में रह रहे हैं जिनके साथ वो रहना नहीं चाहते। 85% लोग वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते, वहां जा रहे हैं जहां जाना नहीं चाहते, उनसे डेली मिल रहे हैं जिनसे मिलना नहीं चाहते। समझ रहे हैं आप लोग? सो आपको, और इसका रीजन क्या है, क्यों लोग नौकरी कर रहे हैं जो करना नहीं चाहते? 2 ही वजह है। पहली वजह दाल रोटी के लिए, कि भाई अगर नौकरी नहीं करूंगी या करूंगा तो दाल रोटी नहीं चलेगी, काम कैसे चलेगा। नंबर 2 रीजन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
अगर ये समझ में आ गया तो आप अपनी बेस्ट लाइफ का बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 2 रीजन कि वो डरते हैं कि वो ये काम अगर छोड़ देंगे तो दूसरा कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये 2 रीजन की वजह से जिन लोगों की जिंदगी में जो वो करना चाहते हैं वो करते नहीं है, पर्पस नहीं है लाइफ का, वो वही कर रहे हैं जो उनसे लोग करवा रहे हैं। एंड मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपको ये पर्पस क्लियर हो गया, पता है पर्पस क्लियर कैसे होता है? बताओ आप लोगों को पर्पस कैसे लाइफ का पता चलता है? लिखो पॉइंट। वो काम जो आप कर रहे हो उसको करते हुए अगर आपको इंजॉय हो, मजा आए, और अगर वो काम आप फ्री में भी करने के लिए रेडी हो, एक्चुअली वो पर्पस होता है। कोई मुझे कहे ना हर्बल लाइफ में ये पे प्लान खत्म हो जाएगा, आप ये बंद कर दीजिए, आप ये, मैं आप सच्ची बताऊं, दिल से कह रही हूं, मैं आप लोगों के साथ पूरी जिंदगी सेशंस देने के लिए रेडी हूं। पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ माइंड सेट, इंजॉय, पार्टी, सेलिब्रेशंस करने के लिए रेडी हूं। क्योंकि जब आप लोग हंसते हो, खुश होते हो, आप लोगों की सेहत अच्छी होती है, मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है। एंड मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे हर्बल लाइफ से मेरा पर्पस मिल गया। एंड यही पर्पस आप लोगों को चेक करना है कि जो काम आप कर रहे हो अगर वो फ्री में भी आपको करने को बोल दिया जाए, क्या आपको खुशी मिलती है? इफ यस, वो आपका पर्पस है। एंड एक और चीज बताऊं आपको, दूसरा पॉइंट कैसे पर्पस को ढूंढोगे। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी आपके अंदर स्किल्स है, अगर आप उन टैलेंट को, स्किल्स को यूज करके इस धरती को एक बेटर प्लेस बना सको, वो पर्पस है। वो काम जो आप करोगे ना, आपको लगेगा कि ये मेरा टैलेंट जो है, ये मेरे अंदर जो स्किल्स हैं, इसको यूज करके मैं इस धरती को, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत बेटर कुछ कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। दैट इज योर पर्पस। एंड मैं आपको बताऊं, ये पर्पस बहुत अमेजिंग चीज है। अगर आपको बताऊं, ये पर्पस, तो मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने एक लाइन पढ़ी, टेस्ला, जो निकॉन टेस्ला है, उनके ऊपर मैंने पढ़ा, उनके जो पापा थे उनको ना प्रिस्ट बनाना चाहते थे, और उनका मन था कि वो क्या बने, वो साइंस में जाए। एंड जब वो साइंस में गए, उनके पापा ने उनको बोला कि ठीक है तुम जाओ। उनको टीबी था, ऑटोमेटिकली टीबी ठीक होना शुरू हो गया। कैसे? क्यों? क्योंकि उनका पर्पस जो था, वो जो करना चाहते थे अंदर से जो था, वो उनको मिल गया करने को। तो पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ मिल जाता है। जो ये पर्पस है ना आप लोगों का, जो हमारा ये पर्पस अगर हमें मिल गया, जो हम करना चाहते हैं, अगर हम वो करना शुरू कर देते हैं, तो मैं आपको बताऊं, वो आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप यूनिवर्स का काम कर रहे हैं। एंड यूनिवर्स आपके साथ मिल जाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है पर्पस ढूंढिए, एंड उस पर्पस के लिए काम करना शुरू कीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके सारे काम खुद ब खुद हो रहे हैं। आपके सारे काम खुद ब खुद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप खुद का काम नहीं, अभी आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो चुके हैं। इसलिए आपको बोला जाता है वो काम मत कीजिए जिसमें खुशी नहीं मिलती, छोड़िए, एंड वो कीजिए जिसमें एक्चुअल में अंदर से खुशी मिल रही है, अंदर से मन कर रहा है यार ये करना है, इसमें मजा आ रहा है। 100% सारे काम हो जाते हैं, आप फिजिकली भी फिट होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। बट अगर आप उसी साइकिल में फंसे रहेंगे, वही करते रहेंगे, वही करते रहेंगे, जिंदगी ऐसी रहेगी, कुछ नहीं होगा। हर्बल लाइफ आएगी जिंदगी से और चली भी जाएगी, एंड आप वही रोते के रोते रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईट इनफ प्रोटीन। अपने खाने में प्रोटीन पूरा करना जरूरी है। प्रोटीन शेक एक टाइम पीने से प्रोटीन पूरा नहीं होता। प्रोटीन 2 टाइम शेक लीजिए, अपना वजन चेक कीजिए, अपने कोचिज से पूछिए कि मेरा वजन 70 किलो है, 80 किलो है, मैम बताओ मेरा प्रोटीन कैसे कंप्लीट होगा। पूछिए आप। आपको प्रोटीन पूरा करना जरूरी है। प्रोटीन शेक एक टाइम पीने से, वो भी 1 चम्मच प्रोटीन डालने से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ को जीना, आइडियल बॉडी वेट पर आना, आपको प्रोटीन कंप्लीट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, अपने खाने से पहले वेजिटेबल्स और सैलेड्स खाने की आदत डालिए। जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले वेजिटेबल्स और सैलेड आपके पास होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कितने लोग एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स अपने शेक में डालते हैं? वेव करके बताइए, कितने लोग डालते हैं फाइबर?
वेरी गुड, अमेजिंग। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, फाइबर लेना नहीं है, फाइबर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो फाइबर मैं जो फीमेल होती है उसको 25 ग्राम्स और जो मेल होते हैं उनको 35 ग्राम्स डेली लेना जरूरी है। आप अपने सुबह के शेक में 1 चम्मच फाइबर लीजिए, शाम के शेक में 1 चम्मच फाइबर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं जिंदगी को बेहतरीन बनाना, अपने आप को फिट और हेल्दी बनाना, तो प्लीज फाइबर अपने शेक में डालना शुरू कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, हफ्ते में एक बार जरूर व्रत कीजिए, फास्टिंग कीजिए। आपको मैंने एक बार इंटरमिटेंट फास्टिंग भी सिखाई थी कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आप और मैं कर सकते हैं। प्लीज हफ्ते में एक बार अपने आप को इंटरमिटेंट फास्टिंग में डालिए। शाम को 7 बजे शेक पीजिए, अगले दिन सुबह 10 बजे शेक पीजिए। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे करेंगे, फिर आप ऐसे करते करते आप देखेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब एक सड़क की रिपेयर करनी होती है, एक सड़क की अगर खड्डे भरने होते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग? गाड़ियों को रोकते हैं कि चलाते रहते हैं? बताओ। गाड़ियों को बोला जाता है ना कि अभी यहाँ पर व्हीकल्स नहीं चलेंगे, अभी काम चल रहा है, ऐसे ही होता है ना। सेम आपकी बॉडी की रिपेयर होती है जब आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने ट्रैफिक, जो गाड़ियां चल रही है अभी, वो आपने रोक दिया, अभी अंदर काम चल रहा है, अभी अंदर रिपेयर हो रही है। बट अगर आप डाली जा रहे डाली जा रहे डाली जा रहे हैं, उधर से न्यूट्रिशन भी चल रहा है, उधर से चाय कॉफी भी चल रही है, उधर से नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे हैं, मींस आपका न्यूट्रिशन काम तो कर रहा है अंदर, बट आप साथ के साथ उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हफ्ते में एक बार इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाम को 7 बजे शेक पीजिए, अगले दिन 10 बजे तक क्या ले सकते हैं? ए फ्रेश लीजिए, नाइट वर्क्स लीजिए, H24 लीजिए, स्किन बूस्टर लीजिए। ये सारी चीजें आप 10, कभी कभी हम आपको बताऊं 10 बजे, जैसे 10 बजे लेना शुरू करेंगे शेक, धीरे धीरे 11 बजे आइए, 12 बजे आइए, अपने फास्टिंग आवर्स को बढ़ाइए। एंड जब 12 बजे आपने फास्ट खोलना है, तो शेक से ही शुरू करना है, शेक से ही फास्ट खोलना है। देखिए अपने आप के अंदर कितना चेंज और इंप्रूवमेंट आएगा। इन चीजों को कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, गुड पोस्चर। कितने लोग अभी बेड पे लेट के सेशन को अटेंड कर रहे हैं? कितने लोग अभी टेढ़े हुए पड़े हैं? कुर्सी पे बैठते सीधे हैं, बट सेशन लगाते लगाते टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। कोई ऐसे सुन रहा है, कोई ऐसे ऐसे सुन रहा है। पोस्चर सीधा रखिए। पोस्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो बैक है ना, ये जो बैक स्पाइन बोन है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सिट प्रॉपरली। ठीक है, आप अपने पोस्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। ये जो जिनके कैमरा ऑफ है, मैं 100% बोलती हूँ, ये सब लेटे हुए हैं, या तो ये लेटे हुए हैं या तो ये घिसे पिटे हुए हैं, ये प्रॉपर नहीं बैठे अभी। अगर प्रॉपर बैठे हुए होते ना, अभी कैमरा ऑन होता, कैमरा 100% ऑन होता। अगर अगर ये लेडीज खाना भी बना रही होती ना, कैमरा ऑन होता। मैं कहना फुल्का तो उठा के एकदम रोड़ देना था, टेढ़ा मेढ़ा कर देना था, बनाओ फुल्के। ठीक है, बट ये कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, पोस्चर ठीक नहीं है इनका, इस वजह से। अब देखो उधर कैमरा एक ऑन हो गया है, कहते मैं फ्रेश पी रही हूँ, मेरा पोस्चर ठीक है। ठीक है, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैं सच्ची बोल रही हूँ आप लोगों को, जिस दिन आप लोगों ने कैमरा ऑन करके क्लास लगानी शुरू कर दी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपका आइडियल वेट बहुत जल्दी आएगा। और जब तक ये क्लासेस कैमरा ऑफ करके लगाओगे ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये मजा नहीं है, ये 100% नहीं है। आपकी लाइफ में अभी भी बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है, आप लोगों को जल्दी उठने की जरूरत है। एंड आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं गुस्सा नहीं होती आप लोगों से, मुझे बहुत ज्यादा फील होता है, तरस आता है कि प्लीज आप भी इन जैसे बनो जिनके कैमरा ऑन है। ये भी ह्यूमन बींग्स है, मैं भी इंसान हूँ, हम सब लोगों ने खाना बनाया, मैंने भी सुबह उठ के खाना बनाया है, मैं भी नहा धो के रेडी होकर आपके सामने बैठी हूँ, मैंने भी कपड़े प्रेस किए हैं, और अभी मैंने सेशन के बाद, मैं आपको बताऊं, पिंजौर भी जाना है ट्रेनिंग में, एंड उसके लिए भी मैंने सैंडविच रेडी किए हैं। तो मैंने सब कुछ करके मैं आप लोगों के साथ बैठी हुई हूँ। तो आप लोग सोच के देखो, अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? वेरी वेरी इजी है, सब कुछ इजी, सब कुछ हो सकता है। यहां पर डाल दीजिए कि करना है, सिंपल इज दैट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेंड टाइम इन सनलाइट। स्पेंड टाइम इन सनलाइट। ठीक है, अभी सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में अंदर बैठ के हीटर मत चलाना।
अभी सनलाइट लेना शुरू कीजिए। मैं आपको बताऊं, सूरज की किरणें, जैसे मैं आपको बताती हूँ, विटामिन डी तो देता है, बट आपकी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो सनलाइट की बहुत अमेजिंग फायदे हैं, वो लेना शुरू कीजिए। नेक्स्ट आप लिखेंगे सोशलाइज होना बहुत जरूरी है। सोशलाइज एंड बिकम अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिन लोगों के अंदर शेक चला जाता है ना, उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपका खाना वर्ल्ड का नंबर 1 खाना है, सीड टू फीड है। किसी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ने इसको टच भी नहीं किया, उसके अंदर कोई नेगेटिव वाइब्स भी नहीं है, पॉजिटिविटी। आप जैसे जैसे शेक पीते हैं, वैसे वैसे आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। सोशलाइज हुई, पॉजिटिविटी का सोर्स बनिए। ठीक है। अब ये देखिए, पॉजिटिविटी आपके सेशन से ही होती है। जितने लोग अभी कैमरा ऑन करके बैठे हैं, रिजल्ट शेयर करना शुरू कीजिए। पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, अच्छा बोलिए। आपको पता है, जब आप शेक पीना शुरू करते हैं, आपको नहीं पता कि ये शेक आपकी वो दर्दें, वो बीमारियां भी ठीक कर देता है जो आपने सोची भी नहीं थी शेक पीने से पहले। वो सारी चीजें क्लासेस में शेयर कीजिए। आपको नहीं पता कि जो इंसान अभी कैमरा बंद करके इस सेशन को लगा रहा है, आपका एक रिजल्ट सुन के उसको फील है कि यार ये तो मुझे भी हो रहा है, एंड वो अगले दिन से कैमरा ऑन कर ले। आपको नहीं पता। आपको मैं बताऊं, ये जो कैमरा ऑफ जिन लोगों के है ना, ये हमारे लिए एक टास्क है, इनका कैमरा ऑन करवाना है हमें। एंड अच्छी अच्छी बातें बोलिए, अच्छा अच्छा रिजल्ट शेयर कीजिए। आपको जैसा फील होता है वैसा बोलिए। सिर्फ वजन कम नहीं करना, सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी बनिए। ऐसा इंसान बनिए जिसके बोलने से सामने वाले के दिल में एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आए कि नहीं यार, ये इंसान से बात करके बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे लगता है कि सब कुछ खराब था, बट इस इंसान से आधे घंटे बैठे, ऐसे लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया। बिकम अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, बहुत हो गया अभी। अभी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास प्रोडक्ट्स है, हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, सब कुछ है, ट्रेनिंग्स है, कोचेज है, मेंटोर्स है। अभी तो बदलिए। अभी तो सोसाइटी को कुछ देना शुरू कीजिए, अपने आसपास के लोगों को कुछ देना शुरू कीजिए। बताइए लोगों को कि यस यार, हम इस धरती पे कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। हम ऐसे नहीं आए हैं, हमने भी कुछ बड़ा करना है। हमने भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, बच्चों के लिए आइडियल बनना है। बनिए, कुछ कीजिए कुछ। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव लोगों को छोड़ के पॉजिटिव लोगों में आ जाइए। लीव नेगेटिव पीपल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव पीपल। आपको पता है, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने ना, कोई बड़ा पर्सन है, ये बोला जाता था कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, जिसके साथ आप रहते हो आप उसके एवरेज हो। तो एक इंसान ने अगर दूसरे इंसान को मिलना होता है या जानना होता है ना, वो उसको बोलते हैं कि भाई अपनी ना संगत दिखा दे, किन किन लोगों के साथ रहते हो आप। जिन जिन लोगों के साथ आप रहते हो ना, मैं मतलब डिसाइड कर लूंगा कि आप कैसे हो। अगर आप अच्छे लोगों में रहते हो, आप मुझे बताओ, हर्बल लाइफ की दुनिया कैसी है? वेव करके बताओ। हर्बल लाइफ में आपको लगता है कि आप लोगों को बेस्ट प्लेटफॉर्म, अमीर लोग यहाँ पर है, रिच पीपल यहाँ पर है, हेल्दी पीपल यहाँ पर है, पॉजिटिव पीपल यहाँ पर है, हेल्दी माइंडसेट उनका है, पॉजिटिव वो सिखाते हैं आपको, है बेस्ट है सब कुछ। आप मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पर इस कम्युनिटी में रहेंगे, वी विल बी द एवरेज ऑफ दोज पीपल, होंगे ना एवरेज। अब आप मुझे बताओ, कोई 92 लाख कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है, इतने लोग आइडियल वेट पे हैं, मेडिसिन छूट चुकी है। आप मुझे बताओ, हम एवरेज कितना हो सकता है इसका? कितना हो सकता है? तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है? उन लोगों को छोड़ दो जो 20,000 कमाते हैं, जो 40,000 कमाते हैं। 40,000 कमा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, बीपी की गोली खा रहे हैं, डायबिटीज की गोली खा रहे हैं, इंसुलिन लग रहा है, गोड्डे दुख रहे हैं, घर में रिश्ते खराब हैं, लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, उन लोगों में रहना ज्यादा अच्छा है, उनके एवरेज बनेंगे आप। इसीलिए तो बोला जाता है, बीपी की शुगर की गोली जो लोग खा रहे हैं उनके साथ आप रहोगे, आपको एसिडिटी हो जाती है, आपको नॉर्मल लगता है वो एसिडिटी एसिडिटी का कैप्सूल। और अगर आप हमारी कम्युनिटी में आ जाते हो, अगर आपका आइडियल वेट से 4 किलो वजन भी ज्यादा है, आपको लगेगा नहीं नहीं आइडियल वेट पे ही आना है भाई। होता है कि नहीं होता? तो जैसी संगत वैसी रंगत। आपको जब हर्बल लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं समझ में आता और चाहिए क्या।
इस कम्युनिटी से बाहर जाना क्यों है? जाना क्यों? खाना यहाँ अच्छा, रहना यहाँ अच्छा, सब कुछ यहाँ हम सिखा रहे हैं, फिर क्यों हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे लोगों से नेगेटिव सुन के इस सिस्टम को छोड़ने को रेडी हो जाते हैं? मत छोड़िए, बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। एंड मैं आपको बताऊं, 100% मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिन लोगों ने हर्बल लाइफ को क्विट किया है या छोड़ के गए हैं, मैं कभी नहीं बोलती उनको। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने हमें छोड़ा या जिन्होंने इस सिस्टम को छोड़ के अभी चले गए हैं, मैं कभी भी, मेरा माइंड नहीं उठाता कि वो चले गए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो वापस आएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव अनदर ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है, वो वापस ही आएंगे, शायद ज्यादा बीमार होकर, ज्यादा और मोटे होकर, ज्यादा और प्रॉब्लम लेकर आएंगे, तो यही हर्बल लाइफ से, या तो मुझे चैट बॉक्स ओपन है, लिखिए चाहे हर्बल लाइफ से सेम टू सेम ऐसा प्लेटफॉर्म या इससे बेटर, मुझे बताइए कौन सा प्लेटफॉर्म है, बताइए। हम उसके ऊपर जरूर वर्क करेंगे, जरूर ढूंढेंगे, जरूर उसको ज्वाइन करेंगे। बताइए मुझे। आपको जो इंसान शेक के बारे में गाइडेंस देके जाता है ना, उससे पूछिए, भाई शेक नहीं पीऊंगी, बता क्या पीऊं, मेरे शेक में तो इतना कुछ है, तू बता क्या पीना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बिजनेस नहीं करती, आप बोलिए मैं करती हूँ बिजनेस। अगर आपको कोई बोलता है यार क्या किन चक्करों में पड़ गई, बोलो कि अच्छा तू ही बता दे मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तेरे वाला। तेरे को इतनी टेंशन है, जॉब इतना कुछ करना पड़ता है, इतने स्यापे हैं, खुश तू नहीं रहती, पूरा तेरे को बोल दो अभी क्लास लगाने को, तेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास तो हर चीज की फ्रीडम है, आई हैव द टाइम फ्रीडम, आई हैव द मनी फ्रीडम, आई हैव द, आई कैन डू एवरीथिंग जो मेरे लिए मुझे अच्छा। सबसे बड़ी बात, मैं वो चीज कर रही हूँ जिसमें मैं खुश हूँ। पूछो लोगों को, बताओ लोगों को कि यार आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। मन में इसको जैसे प्यार होता है ना, वैसे अपना लो बस। हर्बल लाइफ आखिरी सांस तक जिएंगे तो हर्बल लाइफ शेक पीकर इसी प्लेटफॉर्म पे रहकर जिएंगे, सिंपल इज दैट। देखो यूनिवर्स आपके साथ क्या क्या अच्छा करता है। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे जो मेरा फेवरेट है, लव। लव, ये भी जापानीज टेक्निक है। अभी आप देखेंगे जापानीज में क्या होता है कि लोग आपस में प्यार बहुत करते हैं, फैमिली मेंबर्स आपस में प्यार बहुत करते हैं। आपको मैं बताऊं, लव इज वेरी वेरी पावरफुल मेडिसिन। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में बूढ़े लोगों के लिए वृद्धाश्रम बना दिए गए हैं, पर जापान में ऐसा नहीं होता। वो बूढ़े लोगों के साथ रहते हैं, उनको पता है, बूढ़ों के साथ एक्सपीरियंस है, बूढ़ों के साथ तजुर्बा छिपा हुआ है, ठीक है। वो लव में बहुत विश्वास करते हैं। एंड मैं आपको बताऊं, एक स्टोरी मैंने रीड की, उसमें था कि एक इंसान था, उसको ना ब्रेन स्ट्रोक हो गया, 36-37 की एज थी। एंड उसके घर में एक छोटा बच्चा था और उसकी बीवी थी। बीवी ने डिसाइड किया कि मैं ना अभी सेकंड मैरिज नहीं करवाऊंगी, मेरे को इसी घर में रहना है। और उसके एक फादर इन लॉ थे जो बेड रिडन थे, बेड रिडन। तो जब फादर इन लॉ को पता चला कि उसके बेटे की डेथ हुई, एंड अभी उसकी बीवी और बच्चा छोटा सा है, और क्या बोलते हैं, वो यहीं पे उन्होंने डिसाइड किया यहीं रहेंगे। तो वो जो लव था ना, उसके लिए उन्होंने क्या किया, वो बेड रिडन पर्सन, वो उठे, उन्होंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, अपने आप को जिम में एनरोल किया, एंड वो 20 साल यंग दिखने लग गए। आप कैन यू सी, कैन यू फील द पावर ऑफ लव? वो जो अंदर एक लव इमोशन आया ना, उस बेड रिडन पर्सन को उसने जिम तक लेकर चला गया वो। आप सोचो, जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये लव इमोशन लेकर आइए अपने अंदर। अभी आप देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम पहले दे जमाने में था इतना नहीं था, मैम हुण दे जमाने में था शेक सप्लीमेंट चल रहे। पहले दे जमाने में लोग बहुत प्यार से रहते थे, सब्जी बनती थी कटोरियों में लेके जाते थे। कितने लोगों ने ये देखा, मैंने तो बचपन में ये देखी है। मेरे को आज भी याद है, मैंने सबसे पहले जो सब्जी बनाई थी ना, आलू बैंगन बनाई थी। मैं 6th क्लास में थी एंड मेरी मम्मी बाहर गए हुए थे, तो मैंने पीछे से आलू बैंगन कटे हुए थे, मैंने आलू बैंगन बनाए। मेरी मम्मी ने 4 घर में वो सब्जी दे के आए कि मेरी बेटी ने आज पहली बार आलू बैंगन बनाए, आप भी खाओ, आप भी खाओ, आप भी खाओ, आप भी खाओ। हमारे ऐसे होता था। मेरे को आज भी याद है, मम्मी छत पे होते थे, घर पास पास होते थे, मैं चाय बना के लेके जाती थी, चारों लेडीज के लिए बना के लेके जाती थी, छतों से ही देते थे चाय, लो आप लो आप लो आप लो। एंड सारे बैठ के ऐसे चाय गप्पे मारते थे, इतना मजा। वो पहले वाला और आज के जमाने में वो चीज ही नहीं, वो है ही नहीं अभी, ठीक है। ये लव इमोशन बहुत खत्म हो गया।
आपको मैं बताऊं, आज का जमाना ऐसा हो गया, अगर आप सच में भी किसी से प्यार करते हैं एंड उसके लिए कुछ करेंगे ना, लोग ऐसे कहेंगे इसका कोई फायदा होगा, ये तभी इतना प्यार दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया है। आजकल का माहौल ही ऐसा हो चुका है, इसलिए अपने अंदर ये लव इमोशन जनरेट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट आप लिखेंगे आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखिए आगे, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आप मुझे बताइए, आप शेक पी रहे हैं, किसके लिए पी रहे हैं? आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सेहत की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लाइफ की। किसी दूसरे को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। किसी को हम यही करते हैं, अगर जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमें बहुत इजी लगता है दूसरों को ब्लेम करना। मैं अगर सक्सेसफुल नहीं हूं तो आई शुड हैव द पावर टू ब्लेम समबडी कि तेरी वजह से नहीं हो रहा, मेरे बच्चे छोटे थे इसलिए नहीं हुआ, मेरे ऊपर जिम्मेवारियां बहुत थी मैंने इसलिए नहीं की। मैं आपको बताऊं, बहुत मेरे जैसी लेडीज उसी सेम सिचुएशन में सक्सेसफुल हो चुकी हैं, बिजनेस वुमेन बन चुकी हैं। रीजन क्या था? उन्होंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। एंड हमारे जैसी लेडीज क्या करती हैं? हम ब्लेम गेम ही खेलती रहती हैं, तेरी वजह से, उसकी वजह से, ये नहीं वो नहीं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। बंद कर दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आज का सेशन, आई होप आप लोगों को कुछ अच्छा टॉपिक सुनने को मिला होगा। एंड आपने, अच्छा किस किसने नोट्स बनाए दिखा सकते हैं आप लोग? वेरी गुड। एंड अभी एक और पॉइंट लिख लो, लर्न। ये भी जरूर करना है अपनी दिनचर्या में, लर्न लिखो। सीखना बहुत जरूरी है, सीखिए। जो इंसान सीखता है, हमेशा बोलते हो लर्न में ही अर्न छिपा हुआ है, ठीक है? अगर आप, हमेशा गुरमुख सर बोलते हैं जो काम आप सीख के करेंगे 100% उसमें सफलता मिलती है, 100% मिलती है। तो लर्न कीजिए एंड आपको 100% अर्न भी होगा। एंड उसके बाद आपको, मैं आपको बताती हूँ, बस यही आपके पॉइंट्स थे मैंने जो आपको बताए। सो आई होप आज का टॉपिक आप लोगों के लिए अच्छा होगा। स्लीप, स्लीप भी लिखो, नींद भी बहुत जरूरी है। स्लीप, अब मुझे ऐसे आते रहते हैं पॉइंट्स तो आपको लिखवाई जा रही हूँ। स्लीप, नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लीप साइकिल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आप सोना, जैसे मैंने आपको बोला, सोना समय पे और उठना समय पे शुरू कीजिए। नेक्स्ट लिखो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत ये भी जापानीज वो है, आपको मैं बताती हूँ। जापानीज क्या करते हैं, वो ना CHI, इसको या तो आप काई बोल लो या छी बोल लो, जो भी बोल लो, ये वो यूज करते हैं CHI टर्म। अब उनका मानना क्या होता है, वो बोलते हैं कि जब हम वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जब हम मूवमेंट करते हैं, तो ये जो CHI नाम की एनर्जी होती है ना, हमारी पूरी बॉडी में घूमती है। एंड जहां जब ये पूरी बॉडी में घूमती है तो हमारे हार्ट हेल्थ, लंग्स, किडनीज सब अच्छे से काम करते हैं। बट यहाँ जब हम स्टेगनेंट हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, तब ये एनर्जी वहां पर आपके लंग्स, किडनीज की तरफ नहीं जाती है, फिर वहां पर वो खराब होना शुरू हो जाता है। मतलब आप सोचो, जापान में कितना ज्यादा काम किया गया है इन चीजों के ऊपर। वो अपने हर एक पर्सन को इस तरीके से गाइड करते हैं। एंड उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में टीलोमियर्स नाम के क्रोमोसोम्स, उनकी लेंथ, मैं आपको बताऊं डेथ कैसे होती है, ये भी मैंने पढ़ा। डेथ होती है आपकी बॉडी में ना, टीलोमरेज करके एक हार्मोन होते हैं जो टीलोमियर्स बनाते हैं। टीलोमियर्स, TELO लिखो, TELOMERES, टीलोमियर्स। अब जैसे जैसे इनकी हाइट छोटी होती जाती है, मतलब हमारी उम्र कम होती जाती है। एंड अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना सहना, इन टीलोमियर्स की हाइट को कम नहीं करने देते, जिसकी वजह से हम डे बाय डे यंग होते हैं, डे बाय डे सुंदर, फिट और हेल्दी होते हैं। एंड उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज करने से इन टेलोमियर्स की हाइट शॉर्ट नहीं होती।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया, एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामीन हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है, सीरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये सारे हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स हैं, जिसकी वजह से आप गुड फील करते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है एक्सरसाइज से कोई पतला मोटा नहीं होता। भूल जाओ ये कि एक्सरसाइज करने से मैं पतली हो जाऊंगी, मैं तो पहले ही पतली हूं, मैंने वर्कआउट नहीं करना, ऐसा नहीं है। या फिर जो मोटे लोग हैं वो दिन रात एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाई एक्सरसाइज से मैं पतली हो जाऊंगी। एक्सरसाइज से पतला पुतला कोई नहीं होता, ठीक है। सो आपको समझना है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आज के टॉपिक से आप सभी लोगों ने अमेजिंग नोट्स बनाए होंगे। बट नोट्स बनाने से ज्यादा इसको इम्प्लीमेंट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन से आपके माइंड में ये चीज आ गई ना कि मुझे तो अपनी जिंदगी बदलनी है एंड हर्बल लाइफ के थ्रू ही बदलनी है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। अभी हम कुछ लोगों से सुनेंगे, आपने 30 सेकंड में, देखिए 30 सेकंड में आपने अपना रिजल्ट, अपना नाम शेयर करना है, रिजल्ट शेयर करना है, एंड आज के सेशन से सिर्फ एक पॉइंट शेयर करना है, ठीक है, जो आपको लगे सबसे बेस्ट पॉइंट है, जो आपको लगता है कि इस पे ही काम करना है, एक पॉइंट आप शेयर करेंगे। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे तनु लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। वेरी गुड गुड। मॉर्निंग मैम, माय नेम इज तन्नू, आई लिव इन कालका। मैम मैंने आज के टॉपिक से सीखा है कि हमें सोने और उठने का टाइम फिक्स करना चाहिए, और हमें फूड को छोटी प्लेट में खाना चाहिए, और पर्पस होना चाहिए हमारा, कोई भी जो हमें काम अच्छा लगता हो उसको करने में, जिसमें हमें खुशी मिलती है वो हमें करना चाहिए। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो तनु मैम के लिए। ये तो ब्रांड पक्का 100% आप लिख लो, प्रेसिडेंट टीम है, 100% लिख लो प्रेसिडेंट टीम है तनु मैम। बस छोड़ना मत, हमें छोड़ना मत। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि जब भी तनु मैम ऐसे बोलते हैं ना, मैं तनु मैम का फर्स्ट डे से अभी तक, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हो आप सभी प्रेसिडेंट टीम हो। मैं आपको सच्ची बताऊं, सभी के सभी जिनके कैमरा ऑफ है ये भी प्रेसिडेंट टीम है, ये भी प्रेसिडेंट टीम है। आपको मैं बताऊं, कुछ प्रेसिडेंट टीम ऐसे ही बनते हैं, आई थिंक इनकी जर्नी अलग होगी। ये बोलेंगे शुरू शुरू में हम कैमरा ऑफ करते थे, फिर हम धीरे धीरे कैमरा ऑन करना शुरू किया, हमें और अच्छा लगना शुरू किया, क्योंकि ये उन लोगों के आइडियल बनेंगे जो सच में कैमरा ऑफ करके सेशन लगाते हैं, ये उनको स्टोरी सुनाएंगे। बनेंगे आप सारे प्रेसिडेंट टीम। एंड मैं आपको बताऊं, फाउंडर सर्कल तो वो बनते हैं जो लास्ट तक टिके होते हैं। अब देखते हैं फाउंडर सर्कल की जर्नी कौन कौन तय करता है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए तनु मैम के लिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे प्रवीण लता लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए रिजल्ट, एंड एक पॉइंट आपने जरूर शेयर करना है जो सीखा है। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम मैंने आज के टॉपिक से सीखा है कि जो अपना टाइम मैनेज करना सीखो। वो मैंने एक ही सीखा है कि मैंने एक्सरसाइज और हर्बल मैनेज करनी है, टाइम टाइम पे लेना है, और जितना ज़्यादा वर्क हो सकेगा उतना करूँगी मैं हर्बल लाइफ पे। थैंक यू प्रियंका मैम, थैंक यू प्रियंका मैम। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए प्रवीण मैम के लिए। मैम अपना रिजल्ट भी शेयर करो। तनु मैम तुसी भी नहीं करा रिजल्ट शेयर, रिजल्ट शेयर करना भूल जाते। मैम मैं अभी 14 तारीख को, मेरे को 3 महीने हो गए हैं हर्बल लाइफ में आए हुए, और 3 महीने में मेरी लाइफ फिट हो चुकी और खुश हो चुकी हूँ इस जिंदगी में हर्बल लाइफ लेके, क्योंकि मैं बिस्तर से ही नहीं उठती थी, उठा ही नहीं जाता, मेरा कोई टाइम ही नहीं था। जब मेरे से दर्दें थी, मेरे से उठा नहीं जाता था। और अब मैं ऐसे रेस का घोड़ा नहीं चलता, सुबह उठ के चलो 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 चलो, थकने का पता ही नहीं है, और दर्दे दुर्दे पता ही नहीं कहाँ गई मैम। और मैं प्रवीण मैम ये आपका पोता है? हाँ जी, पर मैम आप तो इसकी मम्मी लग रहे हो अभी। लग रही हूँ अभी नहीं थी, अभी तो लगूंगी। अभी तो बहुत यंग, बहुत सुंदर लग रहे हो मैम आप। अभी आपको तो देख के नहीं सकता आप इतने इतने बीमार थे पहले। 30 साल से मेरा बहुत बुरा हाल था जी, जब से मेरा बेटा होना था, अभी हुआ नहीं था।
तब से मेरी टांग दर्द करने लग गई थी। और मैम ये स्टोरी तो अगर ना छेड़ो तभी अच्छा है, वो करके तो बहुत दुख होता है। सो परवीन मैम अभी खुश हो ना? हाँ जी मैम। बस यही तो पर्पस है हमारा। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। ठीक है, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए परवीन मैम के लिए। अमेजिंग रिजल्ट है, सीखते हैं। आप देखिए कितना अच्छा सीख रहे हैं। कान नीचे ईयरफोन, बेबी नु दूध पिला रहे, रिजल्ट भी शेयर कर रहे, इंस्पिरेशन बनिए। बहुत अच्छा, अमेजिंग। एंड नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे प्रियंका शर्मा लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए परवीन मैम के स्पॉन्सर प्रियंका शर्मा मैम के लिए। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैं प्रियंका शर्मा नालागढ़ हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम से जुड़े हुए 5 मंथ हो गए, और जिस इन 5 मंथों में मैंने अपनी जो प्रॉब्लम थी क्योर की मैम। और थैंक यू करती हूँ हर्बल लाइफ का, जो मेरी लाइफ में आए, जो मुझे इतनी प्रॉब्लम में थी, जो मैंने इतने टाइम से सप्लीमेंट वगैरह खा रही थी, वो मेरी टोटली छूट चुकी है और अच्छा लगता है। और मैंने आज के टॉपिक से यही सीखा, बहुत अच्छा था मैम। जापान के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, चाइना के बारे में, ये कि यहाँ के लोग क्यों इतने ये मतलब हमारे इंडिया के जो पीपल है इनसे कितने आगे और हम कितने पीछे हैं। ये जो खाते हैं, जो इनका खाना है सिस्टम, हम मैंने पहले भी पढ़ा है कितने साल अपने स्कूल टाइम में भी, जो ये खाते हैं ना, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने कि ये मेडिटेशन होकर अपना शांत और नीचे बैठ के खाते हैं। और हम लोग खा रहे हैं खड़े होके, कभी खा रहे हैं चलते फिरते खा रहे हैं। तो हमें ऐसे जब भी हम शेक पीना है तो सिप सिप पिए। कोई मैं कितनी देर से ये कब का बना हुआ है मेरा, तो मैं भी सिप सिप करके पीती हूँ। और ये पहले से भी था हमारा, पर मतलब जो बातें भी कुछ को ऐसी बातें थी कि जो हमें नहीं पता था, जो आपके साथ यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म में आके हमने सीखने को मिली है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। प्रियंका मैम थोड़ा नाइट सूट दा कलर बहुत प्यारा है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए प्रियंका मैम के लिए। अमेजिंग, सीखते हैं, डेली सेशन का पार्ट बनते हैं। और कल तो शालिनी मैम का नाइट सूट मुझे पूरा दिन याद आता रहा। सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए शालिनी मैम के लिए। एंड अभी हम शालिनी मैम से सुनेंगे। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। Good morning, ma'am. Good morning, Herbalife family. My name is Shalini Sharma. I live in हैदराबाद। इस सिस्टम से कनेक्ट होके मैम मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है जिनको मैंने 1 मंथ में क्योर किया है। अभी मैं हेल्दी और एक्टिव लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मैम आज के सेशन से मैंने सीखा है कि हमारा एक पर्पस होना चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं, हमें ऐसे लोगों में रहना चाहिए जो वो हमें पसंद नहीं है तो हमें उनको लीव कर देना चाहिए। हमें अच्छे लोगों में रहना चाहिए। हमें तभी एक्शन प्लान लेना है कि हमें ये काम करना है तो उसको करना ही है, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए मैम। और 80-20 रूल का मैम वो भी बहुत अच्छा है कि हमें पहले इस हर्बल लाइफ में आने से पहले पता ही नहीं था कि हमें 80% खाना और 20% एक्सरसाइज करनी है। मोस्टली लोग 80 नहीं 100% ही खाते होंगे और एक्सरसाइज 0 होगी। तो इस सिस्टम पे आके मैम हमें बहुत कुछ अच्छा मिला और डेली सेशन भी बहुत अच्छे होते हैं मैम। और जो एक लव वाला है मैम वो भी मुझे अच्छा लगा कि पहले के टाइम में हमारी सबकी फैमिलीज में बहुत ज्यादा प्यार होता था, सबके पास टाइम होता था। अभी ऐसी लाइफ हो गया, सब लोग अपने मोबाइल्स में उसमें लगे रहते हैं, बच्चों को भी देने के लिए टाइम नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे आके मैम हमें पता चला है कि हमें फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आके सबको कनेक्ट कर सकते हैं, सबके साथ अच्छे से रह सकते हैं। इतना दूर दूर रह के भी देखो इतना प्यार है हर्बल लाइफ फैमिली में। ये हमें फिर से एक लाइफ जीने को मिली है मैम, जो मैं बहुत टाइम से मिस कर रही थी। क्योंकि मैं अपनी मेरी बहुत बड़ी फैमिली है बट मैं बहुत ज्यादा दूर रहती हूँ, तो मैं उनको पुराने दिनों को याद करती थी। लेकिन हर्बल लाइफ ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हमें वो लाइफ दोबारा जीने को मिल रही है मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए शालिनी मैम के लिए। एंड हमें भी बहुत अच्छा डायमंड मिल चुका है हैदराबाद से। एंड बिल्कुल फीलिंग नहीं आती ये डायमंड वहां बैठा बैठा इतना अच्छा चमकता है कि यहाँ तक रोशनी फैलाता है। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शालिनी मैम के लिए। अमेजिंग, सीखते हैं, हर सेशन का पार्ट बनते हैं। कैमरा ऑन, हैंड रेज होता है। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे निहारिका लिखा है, बेटा अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। एंड एक पॉइंट आपने जरूर शेयर करना है, आपने क्या सीखा। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैं निहारिका शर्मा नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। आज के सेशन से मैम मैंने यही सीखा कि नेगेटिव लोगों को जो है छोड़ देना है और हमेशा जो है पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। जैसा हम जिनके साथ रहते हैं क्योंकि हम उनके साथ वैसा ही बन जाते हैं। तो मैम मैं
हमारे सभी सुपरवाइजर्स को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, सभी को बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस, और वर्ल्ड टीम मेंबर पायल मैम और हिमांशु सर को भी कंग्रेचुलेशंस। मैम इन सभी के लिए कुछ लिखा है, मैं वो 2 लाइनें आपके बोलना चाहूंगी। बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा कोई और कहाँ। बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा और कोई कहाँ। अगर हो ना भरोसा बात पे तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। तेरे हुंकार में वो दम है, सारी दुनिया भी थम जाए। तेरे हुंकार में वो दम है, सारी दुनिया भी थम जाए। खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त भी बदल जाए। घेरा हो हजारों मुश्किलों का, मुश्किलों के आगे डट के खड़ना है। सूरज पर छाए बादल भी एक ना एक दिन तो छड़ने हैं। क्या हुआ नहीं, क्या हो ना सका, ऐसा कोई ढूंढ के तो लाए। खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त भी बदल जाए। सब कुछ तो करना आसान है, रोके क्यों कोई आज भला। झोंके में छिपा है एक तूफान, वैसे ही मुझ में है जान भरोसा। हो वक्त पहरा मुझ पर, क्या ख्याल तुम उस वक्त से आगे रहते हो। धरती पर यूं तो चलते हैं, लेकिन आसमान में हम रहते हैं। कहते हैं सब कुछ किस्मत का खेल है, पर क्या तुम जानते हो ये सब फरिश्ता बन जाएगा एक दिन। सो बात तो बस यही है इस दुनिया में, तुझसा कोई और कहाँ। अगर हो ना भरोसा बात पे तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। वाह भाई वाह, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए निहारिका मैम के लिए। बहुत अच्छी कविता मैम ने सुनाई एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए निहारिका के लिए। डेली देखिए स्कूल जाने से पहले सेशन लगा के जाती है, सीख के जाती है एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ बहुत जल्दी, मैं तो वेट करती हूँ ये 2-3 साल ना ऐसे चुटकी में निकल जाए एंड इस बेटी की आईडी लगे जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी बहुत बड़ा करने वाली है, मुझे पूरा विश्वास है। बस निहारिका बेटा छोड़ना मत, ठीक है। एंड मुझे पूरा विश्वास है ऐसे बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हमें सिखा देते हैं मैम, आप मत छोड़ना, ठीक है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए निहारिका के लिए। बहुत अमेजिंग माइंडसेट हो चुका है, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे सुरक्षा लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुरक्षा मैम के लिए। हाँ जी मैम। हेलो। हेलो मैम, हेलो हर्बल लाइफ। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम मैंने आज ये सीखा कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग अपना सब गोल भी अपना हमारा वो होना चाहिए कि अपने गोल को हम लोग अचीव करें। और यही मैं कर रही हूँ बिना किसी को बताए। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत अच्छा मैम सीख रहे हैं। एंड मैम मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके सारे गोल्स पूरे होने वाले हैं, जिस हिसाब से आप क्लासेस में अटेंड करते हैं क्लासेस को, माइंडसेट चेंज हो गया, आप बहुत ज्यादा अच्छे से मैम काम कर रहे हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुरक्षा मैम थैंक के यू मैम। लिए। सुरक्षा मैम आपको पूरी सुरक्षा हमारी तरफ से मिलने वाली है, बट आपने सिस्टम के साथ जुड़े और टिके रहना है, ठीक है। सो बढ़िया सी ऑफ कोर्स। क्लैपिंग आपके लिए। एंड नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे श्वेता शर्मा लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज श्वेता, मैं कालका से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम से जुड़े हुए मैम मेरे को 1 ईयर हो जाएंगे। ये मेरे लिए लकी मंथ है नवंबर, क्योंकि मेरी लाइफ में हर्बल लाइफ आया, आप आए और खुशियां आई, पॉजिटिविटी आई। और मैम आज का सेशन सच में बहुत अच्छा था। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सभी। वैसे तो रोज ही मैम इतने अच्छे होते हैं, अमेजिंग होते हैं, लाइफ चेंज वाले टॉपिक होते हैं मैम आपके। अपने ऊपर भी मैम मैं प्राउड करती हूँ, क्योंकि मैम जल्दी उठना सबसे पहला पॉइंट आपका यही था कि जल्दी उठना। तो ये मैम बचपन से ही चल रहा है, क्योंकि मम्मी पापा भी जॉब कर रहे थे, जल्दी उठ रहे थे। ससुराल में आए, मदर इन लॉ की काफी अच्छी आती थी मैम, जल्दी उठना, टाइम पे काम करना। तो मैम मैं अपने ऊपर प्राउड करती हूँ। और मैम 8 बजे इस टाइम मेरे सारे बच्चे उठ गए हैं, मंदिर में पूजा भी कर ली है, क्योंकि जो अगर मैं अप्लाई करूंगी तो मेरे फैमिली में भी वही चीज होगी। और मैम जैपनीज मैम एक और भी मतलब कि म्यूजिक, मतलब मेडिटेशन में, जैसे मैम मैं सुबह उठती हूँ, मैं 5-10 मिनट छत पे रहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं चिड़ियों की आवाज सुनती हूँ, वो मेरे को इतनी शांति देती है। और मैं प्रकृति को देखती हूँ, पहाड़ों को देखती हूँ, मेरे मन को इतनी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं मॉर्निंग में उठ के। तो ये चीजें होनी चाहिए।
प्रकृति को देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो और मैम आपका आज का जो पॉइंट आपने लिखा है कि समाज में भी, सोशल मीडिया में भी आप मतलब पॉजिटिव फैलाओगे, तो मैम हम जरूर ये काम कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि जब जूम क्लासेस पे बैठते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, वो पॉजिटिव बातें करते हैं। थैंक यू करती हूँ मैम आपका, थैंक यू सो मच मैम। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी थी श्वेता मैम के लिए। मैम ने एक लाइन बोली कि मैं सुबह उठ के ना चिड़ियों की आवाज सुनती हूँ। एंड मैं आपको बताऊं, जो चिड़ियों की आवाज सुनता है ना, वो कभी चिड़चिड़ी नहीं होती, वो ना चिड़चिड़ा होता है। अब आप देख लो, आप चिड़ियों की आवाज सुनो और आप कभी चिड़चिड़े नहीं होंगे। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी थी श्वेता मैम के लिए। इसलिए मैम हमेशा स्माइल करते आपको नजर आते हैं, क्योंकि मैम चिड़ियों के बीच में रहते हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्वेता मैम के लिए। एंड नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे रेनू वाला लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैं रेनू वाला फ्रॉम चंडीगढ़। मेरे को इस सिस्टम से जुड़े हुए 8 मंथ हो गए। 8 मंथ में मैंने अपने बीपी और शुगर की प्रॉब्लम क्योर कर ली है। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा था मैम। हमें पॉजिटिव लोगों में रहना चाहिए, नेगेटिव पीपल्स को छोड़ना चाहिए, वो तो हमारा ऑटोमेटिकली हो ही गया है ना। हम सब पॉजिटिव है मैम। और खाने को मेडिटेशन की तरह खाना चाहिए, नीचे बैठ के। हमने भी मैम शुरू कर दिया, 2 महीने हो गए हम नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं मैम। और खाने को च्यू करना चाहिए, है ना। और अपने खाने को पहले, खाने से पहले सैलेड, वो तो हमारे उसमें है। ये पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए, जो हमें अच्छा लगता है मैम वो हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए, उससे हमें खुशी मिलती है। और सेशन तो आपके मतलब अमेजिंग होते ही है हमेशा। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। और सुबह सुबह जल्दी जो हमारी आदतें थी अच्छी नहीं थी, वो हमारी हो गई। जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करके बैठते हैं आपके सामने। थैंक यू सो मच मैम। छोटे नाल मैम कोई बैठा है अभी हैगा। हाँ जी मैम, आए हैं अभी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मॉर्निंग सर। मैम आज की क्लास तो मैं नहीं अटेंड कर पाया, बट जो अभी एक्सपीरियंस शेयर हो रहे हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि इसी क्लास में मेरे स्पॉन्सर श्वेता मैम और मेरे मेंटोर आप बैठे हो। आपके सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं, यही आज मतलब आज मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया, आज के लिए तो मेरे लिए यही काफी है मैम, यही एक आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए राकेश सर के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, राकेश सर उनका थोनू ना होर मेंबर भी कहने लग गए थे, वो बड़े एक्टिव है, वो कौन है, वो बड़े एक्टिव है। सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। जो इंसान सेशन अटेंड करता है, हर सेशन का पार्ट बनता है, काम करता है, मैं आपको बताऊं काम से ही पहचान होती है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। और मैम ने बोला, रेनू मैम ने, कि हम ना पॉजिटिव लोगों में रहना शुरू कर दिया। देखो मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ गया, जो लोग पॉजिटिव लोगों में रहते हैं उनकी रिपोर्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आती। ठीक है, थोड़ी सारी रिपोर्टा ਜਿਹੜੇ भी ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती। ठीक है, सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रेनू मैम के लिए। अमेजिंग, मैम सीखते हैं, हस्बैंड सीखते हैं। एंड श्वेता मैम ਨੂੰ देखो, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ पता था मैम ਨੂੰ ने ਇਹ जब मैं बोली लाइन, मैम ने पक्का कुछ ना कुछ चैट बॉक्स च लिखना है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए श्वेता मैम के लिए। देखो ऐसे बनो, चिड़ियों की आवाज सुनो, देखो मैम कितना हंस रहे हैं। ठीक है, चिड़चिड़े नहीं होते आप लोग। देखिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, हाँ जी लास्ट रिजल्ट हम शेयर करेंगे। कौशल्या मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ जी मैम। मैम साउंड ही नहीं आ रही कौशल्या मैम। मैम मैं ये कहना चाहती थी, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। ये सबकी बाहर कौन है? ये हर्बल लाइफ है। इसलिए मैंने गाने से शुरू किया मैम, ताकि सब ये गाएं इस पे झूमें और कहें सही, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। किसी को नहीं कहना, ओनली हर्बल लाइफ को मैम। और एक मैम आज तक जो हर्बल लाइफ में सुनते आए थे 80-20 का फार्मूला,
दैट वाज 80% हमारी डाइट एंड 20% हमारी एक्सरसाइज। आज एक 80-20 का फार्मूला और मिला कि हमें सिर्फ 80% अपने स्टमक को भरना है, 20% इसको खाली रखना है। बहुत सुंदर पॉइंट मिला, सेकेंड टाइम सुनने में मिला। और मोर ओवर मैम, जो मुझे लगा, मैम ने कहा गुड फॉर, और मैं ऐसे बैठी थी बिल्कुल सीधी हो गई कि नहीं भाई सीधे बैठना है। और मैम बहुत ज्यादा आज के टॉपिक में हमने बार बार जापान के बारे में सुना। मैं 2-3 लाइनें जापान के ऊपर कहना चाहूंगी मैम। जापान इज अ कंट्री जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खत्म हो गया था। सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि परमाणु बॉम्ब का अटैक जो है वो हिरोशिमा नागासाकी पे किया गया था। एंड दिस इज द बिग सिटीज ऑफ जापान, जिसके कारण जापान बिल्कुल खत्म हो गया था। उनके ढंग, उनके मेथड, उनके तरीके, उनके जीने के ढंग, उनके लाइफस्टाइल ने उनको फिर से रीबिल्ड किया और बहुत ही छोटे स्पैन में वो इंडिया की वर्ल्ड की जो कॉम्पिटेटिव कंट्रीज है उनमें आ गई थी। तो जापान से तो आदमी रोज सीखता है, हर टॉपिक पे सीखता है। अगर देखा जाए तो वहां भूचाल बड़े आते हैं, हो सकता है सुबह घर बनाए और शाम को टूट जाए, लकड़ के घर होते हैं वहां। तो जापान को तो देख के हर कदम पे सीखा जा सकता है मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हमारी ब्यूटीफुल से यंग पर्सनालिटी के लिए। एंड डेली सीखते हैं, कैमरा ऑन करके सीखते हैं। एंड सच्ची मैम ने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि आप सभी लोगों को हर्बल लाइफ के लिए ये गाना जरूर गाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हर्बल लाइफ जो है ना, ये हर पल लाइफ है। अगर आप इस सिस्टम के साथ कनेक्ट रहोगे ना, पूरी जिंदगी कनेक्ट रहोगे। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, जिंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपको चैलेंज लगेगी और आपको स्ट्रांग बनाकर जाने वाली है। आपका माइंडसेट इतना अच्छा हो जाएगा, आपका रहने का तरीका, आप एक ऐसे पर्सन बन जाओगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप सोचोगे आज मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन की और मैं 4 महीने में आइडियल बॉडी वेट पे आ जाऊं, आइडियल बॉडी वेट पर आ जाओगे, बट अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन कैसे करना है, ये अच्छे लोगों में और हेल्दी लोगों में रहकर ही आप कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। वेव करके दिखाइए, स्माइल करके दिखाइए। एंड आज है हमारी पिंजौर में ट्रेनिंग। आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट कौशल्या मैम एंड तनु मैम। आज हम फिर से बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं। तो जो अब पिंजौर के आसपास है, जो नालागढ़ में है, जो लक्ष्मी मैम से आज मैं मिलने वाली हूँ। आज मुझे लक्ष्मी माता के दर्शन होने वाले हैं। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। भरत सर भी आएंगे, निवेदिता मैम, सभी लोग, रिम्पी मैम, हिमांशु सर, हम सभी लोग जा रहे हैं। श्वेता मैम भी आएंगे। बहुत ज्यादा हम सीख के आने वाले हैं। आज बलजीत सर की स्टोरी है एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सीक्रेट है। अच्छा, बताना मत। जो लोग तो अभी जा रहे हैं पिंजौर में, आप भी मत बताना। बलजीत सर का भी बहुत जल्दी फ्लायर आने वाला है, ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट टीम मेंबर। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको मैं बताऊं, हम उस कम्युनिटी में जहां पर ग्रोथ हो रही है। आप मुझे बताइए, आपके सीनियर्स, मेंटोर्स, कोचेस सब ग्रो कर रहे हैं, आप खुद ग्रो करेंगे, आप ग्रो कर रहे हैं। तो कोई 100% चांसेस सक्सेस का ही है, फेलियर्स का कोई चांसेस नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू एवरीवन। मिलेंगे शाम को 6 बजे। टिल देन अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।